ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मैंने गलती की थी। आई होप आप लोगों ने वो गलती नहीं की होगी। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नमस्ते जर्मनी। अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जर्मनी में रहती हूँ और जर्मनी यूरोप से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ जिसमें ट्रैवलिंग, फूड, जॉब, स्टडी एंड लाइफ स्टाइल हम दिखाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। And one more thing, more than 70% people are watching our video but they are not subscribing. अगर आप देख ही रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है। तो चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रिसेंटली जर्मनी मूव हुए हैं या जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप ईयरली बहुत कुछ यूरो बचा सकते हैं। ये टिप्स हमारी 5 साल के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। जब हम जर्मनी आए थे तो हमें भी नहीं पता थी और कोई बताता भी नहीं है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से अपना भी आती है और इन टिप्स को इंडियंस ही नहीं जर्मन भी फॉलो करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर की टिप। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सजेस्ट किया था अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं मोर देन 2 ईयर के लिए तो आप अनफर्निश्ड अपार्टमेंट ही लीजिए। तो आज मैं बताऊंगी आपको डिटेल में मैंने ऐसा क्यों बोला था। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगी और बताऊंगी कि अनफर्निश्ड अपार्टमेंट से आप कैसे और कितनी कॉस्ट सेव कर पाएंगे। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी 2 पर्सन है। मिस्टर ए ने हमारी एडवाइस नहीं मानी, उन्होंने लिया एक 50 मीटर स्क्वायर फर्निश्ड अपार्टमेंट जिसका रेंट है 1000 यूरो पर मंथ। तो मिस्टर ए ने 3 साल के लिए लिया था तो उनको रेंट देना पड़ा 36,000 यूरो। अब मिस्टर बी का प्लान देखते हैं जिन्होंने हमारी एडवाइस मानी थी। उन्होंने लिया 50 मीटर स्क्वायर अनफर्निश्ड अपार्टमेंट जिसका रेंट है 700 यूरो। तो मिस्टर बी ने पे करे 25,200 यूरो 3 साल में। अनफर्निश्ड अपार्टमेंट में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम किचन भी नहीं मिलेगी। अगर हम किचन का सेटअप तैयार करते हैं तो वो हमें 2000 यूरो से लेकर 10,000 यूरो तक में पड़ेगी। लेकिन बेसिक किचन का सेटअप की बात करें तो वो आपको 2000 से लेकर 3000 यूरो तक में पड़ जाएगी, जिसमें आपका डिश वॉशर, ओवन, फ्रिज, गैस, कैबिनेट सब होगा। अगर आप सेकेंड हैंड लेते हैं तो वही किचन आपको 1500 यूरो तक में मिल जाएगी। किचन का सेटअप रेडी हो गया, अब हमें फर्नीचर भी चाहिए। तो फर्नीचर में आपको चाहिए बेड, अलमीरा, सोफा, टेबल एंड टीवी। वो आपको पड़ेगा 2500 यूरो तक। तो मिस्टर बी ने 3 साल में 30,000 यूरो खर्च करे हैं और मिस्टर ए से 6,000 यूरो ज़्यादा बचाए हैं और जो बैठती है अमाउंट ईयरली 2,000 यूरो। तो मिस्टर बी एक अच्छी वेकेशन प्लान कर सकते हैं और जो सामान है वो सारा मिस्टर बी का ही रहेगा। वो सेल भी कर सकते हैं या अपने साथ लेकर भी जा सकते हैं अगर कहीं इन फ्यूचर में मूव होते हैं तो। जब इंडिया से जर्मनी आते हैं ना ही तो टाइम होता है ना ही नॉलेज होती है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे जब आप इंडिया से जर्मनी आ रहे हैं 6 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए आप एक टेम्परेरी अपार्टमेंट ले लीजिए और मीनवाइल आप अनफर्निश्ड अपार्टमेंट के ऑप्शन सर्च करते रहिए। तो जिससे आपको नॉलेज भी हो जाएगी और इजीली आप सारा चीज़ एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और आपको स्टार्टिंग में ही अनफर्निश्ड मिल जाता है तो बेस्ट है। नेक्स्ट की टिप है आपके लिए ग्रॉसरी शॉपिंग में आप कैसे सेव कर सकते हैं। ग्रॉसरी में सेव करना ये नहीं कि आप कम खाएंगे या नहीं खाएंगे। मैं आपको यहाँ पर 2 तरीके बताऊंगी। पहला है कि अपना सुपरमार्केट कैसे चूज करेंगे और फिर सेकंड आता है स्मार्ट शॉपिंग। पहले देखते हैं सुपरमार्केट कैसे चूज करेंगे। जर्मनी में डिफरेंट टाइप के सुपरमार्केट होते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कॉस्ट के बेस पर रैंकिंग चीप टू एक्सपेंसिव। पैनी, लिटिल, अर्डी, नेटो, रेवे, कॉफलैंड, एडिगा। एडिगा इज सुपर एक्सपेंसिव। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वीक की शॉपिंग करती हूँ रेवे से तो मेरा बिल बैठता है वहाँ पर 80 यूरो से लेकर 90 यूरो। लेकिन वही सेम शॉपिंग मैं करूँगी लिटिल अर्डी जैसे सुपरमार्केट से तो मेरी बैठेगी कॉस्ट 50 यूरो। तो मैंने यहाँ पर वीकली 30 यूरो सेव करे हैं, मंथली 120 यूरो और ईयरली 1400 यूरो सेव किए हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट ग्रॉसरी शॉपिंग।
मोस्टली सुपरमार्केट में कार्ड्स मिलते हैं जहां आप पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं और उन पॉइंट से आप सुपरमार्केट में शॉपिंग कर सकते हैं और टाइम टू टाइम आपको डिस्काउंट कूपन के ऑफर्स भी मिलेंगे। जैसे ही आप अपना सुपरमार्केट चूज कर लेते हैं वैसे ही उसी सुपरमार्केट का आप कार्ड बनवा लीजिए जहां पर आप रेगुलर शॉपिंग करेंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सुपरमार्केट में मिलता है। हमने गलती करी थी, हमने ये नहीं लिया था, सोचा इससे क्या होगा, बट आप वो गलती मत करिए। और हाँ, हर सुपरमार्केट में वीकली बुकलेट भी आती है, उसमें आप देखते रहें कौन सी चीज डिस्काउंट पे कब आ रही है और उसी के अकॉर्डिंग जहां तक पॉसिबल हो शॉपिंग करें। नेक्स्ट की टिप है हीटिंग में हम कैसे सेव कर सकते हैं। ये सब हीटिंग सिस्टम हमारे इंडिया में तो नहीं है और फ्रेंकली स्पीकिंग जब मैं इंडिया से जर्मनी आई तो मुझे नहीं पता था हीटर को कैसे इफिशिएंटली यूज़ करना है। मैं सभी रूम के किचन बाथरूम सब जगह 5 पर करके रखती थी। जब कभी बाहर जाती तो उसको बिल्कुल बंद करके चली जाती थी, लेकिन जब बाद में बिल आया तो हम शॉक्ड हो गए। फिर हमारे लैंडलॉर्ड ने हमारे साथ कुछ टिप्स शेयर करी जिससे हम हीटिंग में नेक्स्ट ईयर 300 यूरो तक हमने बचाए। तो वो सब टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। टिप नंबर 1, किचन और बाथरूम में हीटिंग की बहुत कम नीड होती है तो वहाँ रेगुलेटर को आप 3 पर रखिए। टिप नंबर 2, अदर रूम, ड्राइंग रूम और बेडरूम में आप रेगुलेटर को 3 और 4 के बीच में रखें एंड ट्राई टू मेंटेन टेम्परेचर इन बिटवीन 24 डिग्री टू 25 डिग्री। टिप नंबर 3, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो हीटर को कम्प्लीटली बंद करके मत जाइए, चाहे सुबह से शाम तक के लिए जा रहे हैं या 1 वीक के लिए जा रहे हैं। रेगुलेटर को 2 और 3 के बीच में मेंटेन करके जाइए, क्योंकि अगर आप पूरा कम्प्लीटली बंद कर देते हैं हीटर तो रूम का टेम्परेचर 12 डिग्री से 25 डिग्री करने में हीटिंग की बहुत एनर्जी कंज्यूम होगी, जिसका इम्पैक्ट आपकी हीटिंग कॉस्ट पर आएगा। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है और इससे हम सोचते हैं कि इससे हम हीटिंग सेव कर रहे हैं। जो मैंने गलती की थी, आई होप आप लोगों ने वो गलती नहीं की होगी। अगर की है तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप उसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट टिप है आप ट्रांसपोर्टेशन में कैसे सेव कर सकते हैं। जब आप जॉब करते हैं तो आपको डेली कम्यूट भी करना पड़ता है घर से जॉब प्लेस तक। अगर आप डेली टिकट निकालते हैं तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो बेटर है आप मंथली पास ले, जिससे आप 35 यूरो पर मंथ तक बचा सकते हैं। किसी किसी सिटी में मंथली पास पर आफ्टर 7 PM वीकेंड पर और पब्लिक हॉलीडे पर 2 अडल्ट एंड 3 किड्स लेस देन 50 ईयर विदाउट एनी एक्स्ट्रा टिकट ट्रैवल कर सकते हैं। कहने के लिए तो बहुत छोटी छोटी सेविंग है, बट आपको पता भी नहीं लगेगा इसमें आप कितना बचा पा रहे हैं। लास्ट टिप है स्मार्ट शॉपिंग। जैसे मैंने सुपरमार्केट में बताया था आपको शॉपिंग कार्ट्स होते हैं, ऐसे ही DM एंड रोजमन ड्रग स्टोर चैन होती है, वहाँ की ऐप आप डाउनलोड करके रखें। उसमें आपको टाइम टू टाइम डिस्काउंट कूपन मिलेंगे, जैसे 10%, 20%, तो इसमें भी आप काफ़ी सेव कर सकते हैं। एक और स्मार्ट ट्रिक है, जर्मनी में विंटर, समर और ब्लैक फ्राइडे सेल लगती है। कपड़े और गैजेट जब भी खरीदने आप सेल में ही खरीदे, पूरे साल की लिस्ट बनाएं और एक साथ खरीदें। मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं पिक एंड क्लॉपेनबर्ग में जाती हूँ, नॉर्मली मैं कुछ चीज़ लेती हूँ तो वो मुझे 100 यूरो का पड़ेगा, लेकिन अगर मैं वो सेल के टाइम लेती हूँ तो वो मुझे 30 से 40 यूरो तक में मिल जाएगा। तो इससे आप बहुत अपना पैसा बचा सकते हैं। एक और वे है जिससे आप सेव कर सकते हैं। जब हम जर्मनी आए थे तो हमें भी नहीं पता था, हमने भी वो 2 साल बाद लिया है। वो है पेबैक कार्ड और सेकंड है अमेरिकन एक्सप्रेस पेबैक क्रेडिट कार्ड। जब आप जर्मनी आ रहे हैं तो जितना जल्दी पॉसिबल हो उसको ले लीजिए और आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और मैं बताऊंगी अब इसके फायदे। पेबैक कार्ड जो रेवे, DM, पैनिक, गैस स्टेशन, CNA और H&M बहुत सारी शॉपिंग स्टोर में चलता है। जब भी आप शॉपिंग करते हैं तो पॉइंट्स मिलते हैं। 2 यूरो पर 1 पॉइंट मिलता है। अगर मंथ में आपने 400 यूरो की शॉपिंग की है तो आपको 200 पॉइंट मिलेंगे। इसमें आपको टाइम टू टाइम इंटू 5, 10, 20 पॉइंट्स कूपन मिलते हैं। उससे आप 1000 यूरो तक पॉइंट बना सकते हैं एंड मोर। अभी लग रहा होगा 2 यूरो तो है, अगर आप कूपन के अकॉर्डिंग शॉपिंग करेंगे तो आप मंथली 10 यूरो तक इजीली सेव कर सकते हैं। इससे आपका नेटफ्लिक्स का एक्सपेंस निकल जाएगा। अगर इन्हीं पॉइंट को डबल करना है तो आप अमेरिकन एक्सप्रेस का पेबैक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। ये भी सेम वैसा ही है जैसा इंडिया में क्रेडिट कार्ड शॉपिंग करने पर पॉइंट मिलते हैं। इसमें भी शॉपिंग करने पर 2 यूरो पर 1 पॉइंट मिलता है। जैसे मैं बताती हूँ इसका फ़ायदा। जैसे आपने रेवे में 100 यूरो की शॉपिंग की तो रेवे के पेबैक से मिले आपको 50 पॉइंट।
अगर अमेरिकन एक्सप्रेस पेबैक क्रेडिट कार्ड से बिल का पे किया तो 100 यूरो के 50 पॉइंट यहाँ भी मिले, तो टोटल आपको 100 यूरो की शॉपिंग पर 100 पॉइंट मिले। ये अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा पेमेंट कीजिए, जहाँ भी आप शॉपिंग कर रहे हैं इस कार्ड का यूज़ कीजिए, जिससे आपको पॉइंट मिलते रहेंगे। इन दोनों कार्ड से हमने 20,000 पॉइंट्स बनाए हैं 2 साल में, जो 200 यूरो के इक्वल है। इससे मैं पेबैक पार्टनर के शॉपिंग स्टोर से कभी भी शॉपिंग कर सकती हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेबैक एंड अमेरिकन एक्सप्रेस का रेफरल लिंक डाला है। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं करा तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं पहले ही बता देती हूँ, अगर आप वो लिंक यूज़ करेंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपको वो यूज़ नहीं करना है तो आप payback.d की वेबसाइट पे डायरेक्ट जाकर कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपको और टिप्स बताऊंगी। अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तो अपने साथ एक पेयर एक्स्ट्रा जरूर लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर स्पेक्स की मिनिमम कॉस्ट है 100 यूरो। उसमें भी आपको बहुत बेसिक सा स्पेक्स मिलेगा। अगर आपका प्लान है, आप जर्मनी आ रहे हैं और अभी भी आपके पास टाइम है, तो प्लीज़ जर्मन इंडिया से सीख कर आएँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है। A1 लेवल करने के लिए, जिसके 2 मॉड्यूल हैं, A1.1 A1.2, वो आपको पड़ेगी 800 यूरो में। सेम वही आप इंडिया में सीखेंगे तो आपको पड़ेगी 25,000 रुपीज़ से लेकर 30,000 रुपये, वो भी गोएथे में। अगर आपके लगेज में स्पेस है तो अपने साथ दाल मसाले जरूर लेकर आइए, उससे भी आप कुछ मंथ तक सेव कर पाएंगे। और हाँ, डोंट बी शाई टू बाय सेकेंड हैंड प्रोडक्ट, यहाँ पर बहुत कॉमन है। आपको eBay पे बहुत अच्छी डील मिल जाएगी, और यूज़ करने के बाद अगर अच्छी कंडीशन रही तो आपको उसको रिसेल भी कर सकते हैं। हमने भी 1000 यूरो का प्रोडक्ट, जो ऑलमोस्ट नया ही था, वो 400 यूरो का परचेस किया था। वहाँ पर हमने 600 यूरो बचाए थे। आज मैंने बताई आपको ढेर सारी टिप्स, आई होप आपके लिए यूजफुल होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।